एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे जिसका विषय था मन को कैसे शांत रखा जाए तथा क्रोध पर कैसे नियंत्रण किया जाए। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक बुद्ध की बातें सुन रहे थे तथा अपने मन में आने वाले प्रश्नों पर बुद्ध से चर्चा करके उनका समाधान कर रहे थे। चर्चा समाप्त होने के पश्चात सभी शिष्य पास ही के गांव में भिक्षा लेने गए। उस गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था जो अत्यंत घमंडी स्वभाव का था तथा बुद्ध की बढ़ती लोकप्रियता के कारण वह बुद्ध से अत्यंत ईर्ष्या करता था। व्यापारी ने जब शिष्यों को गांव में प्रवेश करते देखा तो उसने सोचा, बुद्ध को अपमानित करने का यह एक अच्छा अवसर है। जब एक शिष्य व्यापारी के घर भिक्षा मांगने गया तो व्यापारी ने शिष्य का बहुत अपमान किया और उसे अपशब्द कहे तथा बुद्ध के बारे में अपमानजनक बातें कही। व्यापारी के इस व्यवहार के कारण शिष्य को अत्यंत क्रोध आया, परंतु बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षा को स्मरण करते हुए वह शांत रहा और पुनः आश्रम लौट आया। आश्रम लौटने के पश्चात शिष्य की मनोदशा अत्यंत क्रोधित व विचलित हो गई। शिष्य की ऐसी मनोदशा देखने के पश्चात बुद्ध ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, वत्स, तुम अत्यंत चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या तुम्हें कोई समस्या है? तब शिष्य बोला, प्रभु, आपके द्वारा दी गई शिक्षा को मैं अमल में नहीं ला सका। मैं अत्यंत क्रोधित हूँ और मैं अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा हूँ। बुद्ध बोले, तुम्हारी ऐसी मनोदशा का कोई तो कारण होगा। तब शिष्य ने बुद्ध को गांव में हुई घटना के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और कहा, प्रभु, मैं अब उस गांव में भिक्षा लेने कभी नहीं जाऊंगा। वहां मेरा और आपका बहुत अपमान हुआ है। इस बुरे व्यवहार के लिए मैं उस व्यापारी को कभी क्षमा नहीं करूंगा। तभी बुद्ध बोले, शांत हो जाओ वत्स, कल प्रातः हम दोनों उस गांव में भिक्षा लेने जाएंगे। उसके पश्चात तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीख जाओगे। शिष्य को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जहां बुद्ध का इतना अपमान हुआ, बुद्ध वहीं जाना चाहते हैं। अगली सुबह बुद्ध शिष्य को लेकर उस गांव में भिक्षा लेने गए। जब बुद्ध व्यापारी के घर भिक्षा लेने गए तो व्यापारी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बुद्ध के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया, उन्हें अपशब्द कहे और अपमानित करता रहा। व्यापारी का यह व्यवहार देखकर भी बुद्ध शांत व स्थिर बने रहे तथा मुस्कुराने लगे। यह देखकर व्यापारी ने बुद्ध से पूछा, मैंने आपका इतना अपमान किया, इतने अपशब्द कहे, फिर भी आप मुझ पर क्रोध करने की बजाय मुस्कुरा रहे हैं। तब बुद्ध बोले, एक बात बताओ, यदि कोई वस्तु तुम्हारे पास है और तुम उसे किसी को देना चाहते हो, परंतु तुम जिसे देना चाहते हो वह उस वस्तु को स्वीकार ही ना करे, तो अंत में वह किसके पास रहेगी? तब व्यापारी को ऐसे प्रश्न किए जाने पर अत्यंत क्रोध आया और वह बोला, यदि वह वस्तु कोई स्वीकार ही नहीं करेगा तो अंत में वह मेरे पास ही रहेगी। तब बुद्ध मुस्कुराए व बोले, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा कहे गए अपशब्दों को मैंने स्वीकार ही नहीं किया। तो जब मैंने स्वीकार ही नहीं किया तो भला मेरा अपमान कैसा हुआ? और जब मेरा अपमान ही नहीं हुआ तो मुझे क्रोध क्यों आएगा? वे अपशब्द मुझ तक आए ही नहीं, वे तो तुम्हारे पास ही हैं। इसलिए उन अपशब्दों ने मेरा नहीं तुम्हारा नुकसान किया है। तुम्हारे मन में जो क्रोध व अशांति है उसका कारण यही भावनाएं हैं। यह सुनकर व्यापारी अत्यंत शर्मिंदा हुआ तथा बुद्ध के चरणों में गिर गया व अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार के लिए क्षमा मांगने लगा। दोस्तों, इसी प्रकार जीवन में कई बार हमारा भी अपमान किया जाता है, हमें अपशब्द बोले जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम क्रोध करते हैं तथा इस बुरे व्यवहार का प्रतिशोध लेने की कोशिश करते हैं तो हम स्वयं को ही हानि पहुंचाते हैं तथा अपना कीमती समय हम इन्हीं नकारात्मक विचारों में बर्बाद कर देते हैं। यदि हम स्वयं को शांत रखें और उस नकारात्मक व्यवहार को स्वीकार ही ना करें तो कभी हमें क्रोध आएगा ही नहीं और ना ही कभी कोई हमारा अपमान कर सकेगा।
अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।